नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। हर एक फैक्टर को हम लोगों ने अच्छा से एनालाइज किया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉनसून के बारे में। आज हम मॉनसून के बारे में जानेंगे। आप सुनते ही होंगे, आज इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मॉनसून ब्लो इन डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर, स्पेशली ड्यूरिंग समर एंड विंटर। तो इसमें कुछ समझाने लायक तो चीज है नहीं, अब समझाने वाला चीज है, ठीक है। In summer, the southwest monsoon blow, and in winter, the northeast monsoon blow. The southwest monsoon enter India after blowing over the Arabian Sea. अब ये देखिएगा क्या होता है। ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, ये कहाँ से ब्लो करके आ रहा है? देखो, अरेबियन सी से होते हुए आ रहा है, ठीक है। अरेबियन सी से होते हुए देखो ये कहाँ पे टकराने जा रहा है? वेस्टर्न घाट के आसपास टकराने जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ब्लो करता है। और एक ब्रांच देखिए, एक ब्रांच इधर जा रहा है, एक ब्रांच साउथ वेस्ट मानसून का कहाँ पे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। एक इधर जा रहा है, एक अराउंड आसाम मेघालय। आपको पता चलेगा कि चेरापूंजी में हाईएस्ट रेनफॉल क्यों होता है, ठीक है। वहां पे इसी एरिया में आसपास रेनफॉल क्यों होता है, आज आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो एक जो है साउथ वेस्ट ऐसे जा रहा है, एक साउथ वेस्ट जो है यहाँ पे वेस्टर्न घाट से टकराने वाला है, ठीक है। और ये भी मैंने आपको पिछला क्लास में पढ़ाया था कि ये कब कौन सा टाइम पे आता है, ठीक है, देख लेना। तो चलिए, एज दिस विंड कम्स फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न साइड इट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून। क्योंकि ये जो विंड है ये साउथ वेस्ट साइड से आ रहा है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, ठीक है। क्योंकि साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रहा है तो इसे हम साउथ वेस्ट कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस विंड कैरीज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी एंड हिट्स द वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्शन होने वाला है, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्चुअल एरिया में घुसने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है। ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो विंड आ रहे हैं, ठीक है, जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून कह रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? देखो, ये अरेबियन सी से होते हुए आ रहा है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट से, ठीक है, वेस्टर्न घाट से। अब ये क्या हो रहा है? ये जो आ रही है इस घाट से टकरा रहा है, ठीक है, इस हिल्स से टकरा रहा है। अब क्या हो रहा है, इसको मैं आपको एक अलग पेज में समझा देता हूं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब क्या हो रहा है अच्छा से समझना बच्चों, ठीक है। अब क्या हो रहा है ये अच्छा से समझना। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे मान लेना अरबियन ये सी है, ये आके कहाँ से टकरा रहा है? ये आके कहाँ पे टकरा है? वेस्टर्न घाट में टकरा है। अब देखो, ये जैसे ही टकराएगा ये हवा क्या करेगा? राइज करेगा। ये हवा क्या करेगा? राइज करेगा। हवा क्या करेगा? राइज करेगा। टकराने के बाद राइज करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये हवा यहाँ पे आगे रुक जाएगा, ये राइज करके यहाँ पे आ जाएगा। अब क्योंकि देखो ये हवा हो गया, अब जो कूल कूल एयर होता है, ठीक है, जो कूल एयर होता है उसमें मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी नहीं होता है। अब ये जब हवा राइज किया तो ऊपर हो गया कि ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? इसमें मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी अब नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या करेगा? इसको इसको अब क्या करना पड़ेगा बच्चों? बारिश करना ही पड़ेगा, इसको बारिश करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, ये जो अरबियन सी से, ये अरबियन सी से जब ये हवा आता है, अरबियन सी से जब ये हवा आता है तो क्या करता है? ये मॉइस्चर ले लेता है। अरेबियन सी का जितना वो है वो मॉइस्चर ले लेता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे समझना, कहाँ गया? ये रहा। तो ये देखिए, जब ये हवा बहते हुए आ रहा है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से जब ये आ रहा है बच्चों, तो ये क्या कर रहा है? अरबियन सी का ऊपर, और अरबियन सी में जितना भी मॉइस्चर है ये लेते आएगा, लेते आएगा। मैंने आपको ये समझाया था। तो ये जैसे ही लेते आएगा, फाइनली टकराएगा वेस्टर्न घाट से। तो अभी ये क्या करेगा? टकरा के क्या करेगा? ऐसे राइज करेगा। टकरा के क्या करेगा? ऐसे राइज करेगा। फाइनली जब ये ऊपर जाएगा तो ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का मतलब क्या? उसमें मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगा। अब क्या करेगा? वो इधर बारिश करना शुरू कर देगा। इस एरिया में क्या करेगा बच्चों? बारिश करना वो शुरू कर देगा, रेनफॉल करना शुरू कर देगा। क्यों करेगा? क्यों? देखो, ये हवा जो लेके गया, ये अरबियन सी से मॉइस्चर लेके गया, ठीक है। ये पानी जो है, यहाँ तो सारा पानी है ना बेटा, बोल के ना थोड़ी ना। तो यहाँ पे क्या करेगा? ये सारा मॉइस्चर लेके जाएगा। ये हवा जो है ये अरेबियन सी से क्या करेगा? मॉइस्चर लेके जाएगा। जैसे ही वेस्टर्न घाट में टकराएगा, वेस्टर्न घाट में टकराएगा, ये मान लीजिए ये घाट है, ठीक है, ये मान लीजिए घाट है। ये जैसे ही टकराएगा, ये ऐसे टकरा के राइज करेगा, ऊपर जाके ठंडा करेगा। इसी एरिया में क्या करेगा बच्चों? रेनफॉल कर देगा। क्लियर है? रेनफॉल क्यों कर पाया? क्योंकि यहाँ से क्या करेगा? ये अरेबियन सी से मॉइस्चर लेके जाएगा। हवा में क्या रहेगा? मॉइस्चर रहेगा। फाइनली ऊपर होकर वो कूल हो जाएगा। जब मॉइस्चर कैपेसिटी इसमें एकदम खत्म हो जाएगा तो वहां पे क्या करेगा बेटा? बारिश कर देगा। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आया तो जरूर बताना। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देन इट राइजेस अप एंड ऑन गेटिंग कोल्ड रेन ओकर्स। तो यहाँ पे क्या होता है? बारिश होता है। इस जगह पे क्या होता है? बारिश होना शुरू हो जाता है।
In this way, the western coast such as the Konkan and the Malabar coast receive more than 300 centimeter of rainfall annually. इसी रीजन से क्या होता है बेटा, इसी रीजन से क्या होता है, कोंकण और मालाबार कोस्ट में क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलता है। कोंकण मालाबार कोस्ट ये आपको क्लास में ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है, क्लियर है, ठीक है, पिछला क्लास में वीडियो देख लेना। तो इसी जगह से क्या होता है, जब ये वेस्टर्न कोस्ट इस जगह पे आता है, जब ये टकराता है, हवा राइज करता है, हवा राइज करता है, टकरा के हवा राइज करता है, और उधर इसी एरिया में क्या करता है बेटा, इसी एरिया में क्या करता है, वो बारिश करता है, ठीक है, इसी एरिया में क्या करता है, वो बारिश करता है, इसी एरिया में क्या करता है, वो बारिश करता है, इसी एरिया में वो, इसी साइड में, क्योंकि देखो बाहर तो इस साइड में है, यहाँ टकरा, यहाँ राइज किया, इसी साइड में बारिश करते रहता है, इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं। बस इस साइड में क्या करेगा, वो बारिश करते रहेगा, इस साइड में बारिश होते रहेगा, उस साइड नहीं होगा, इस साइड बारिश क्या होगा, होते रहेगा, क्लियर है ना बच्चों। सारा मॉइस्चर उठा के लाया अरबियन सी से, ये अरबियन सी मान लो मुझे, तो ये अरबियन सी से उठा के लाया, राइज किया, ठंडा हो गया और इधर ही बारिश करेगा। अच्छा, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं, जो वेस्टर्न घाट का इस साइड होता रहता है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया में इधर ही इस साइड में बारिश होते रहता है, उस साइड जो होता है, उस साइड जो है बारिश नहीं होता है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे द वेस्टर्न कोस्ट सच एज द कोंकण एंड मालाबार कोस्ट रिसीव मोर देन 300 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। अब मैंने आपको पढ़ाया भी था कोंकण मालाबार कहाँ है, आप मुझे बताना इस बार, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे कोंकण और मालाबार कोस्ट जहाँ भी है, यहाँ पे क्या होता है, वो बारिश करके जाता है, ठीक है, इस एरिया में वो होता है, बारिश कर देता है। चलिए अब क्या है, तो ये वेस्टर्न, ये जो दिखाया हुआ है यहाँ पे, यही हवा आता है, ऐसे बैंड हो जाता है। ये बैंड क्यों होता है, कोरियोलिस फोर्स का वजह से, मैंने समझाया था पिछला वीडियो में, कोरियोलिस फोर्स का वजह से क्या होता है, ये चैप्टर 2 में भी अच्छा से मैंने आप लोगों को तो नहीं समझाया, बट ऑफलाइन स्टूडेंट्स को समझाया हुआ है। तो वो कोरियोलिस फोर्स का वजह से क्या होता है, रोटेशन का वजह से वो हवा ऐसे ऐसे बैंड हो जाता है, इसीलिए ये इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। और जब ये अरेबियन सी से जाता है तो बारिश लेके जाता है, वेस्टर्न घाट में जब ये आता है, घाट में टकराता है तो वहाँ हिल से जाता है, हिल से जैसे टकराएगा राइज करेगा ऊपर, इसी साइड क्या करता है, इसी साइड क्या करता है, बारिश करता है, इस साइड बारिश नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक ब्रांच इसका इधर चला जाता है, तो इधर में भी सेम फिनोमिनन आगे आने वाला है, कैसे क्या है, ठीक है। दिस विंड आफ्टर क्रॉसिंग द वेस्टर्न घाट flows over the Bay of Bengal. While flowing over the Bay of Bengal, the wind again takes enormous amount of moisture and then advances towards Assam and north east, ठीक है। अब देखो क्या होता है, देखो बेटो क्या होता है, बच्चों समझ लो, ठीक है, क्लियरली समझ लो क्या होता है। अब क्या होता है, आपका जो बुक में दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग अब यहाँ हिल्स है, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ टकराया, ऊपर राइज किया और फिर बारिश किया, इधर इसको मान लो वेस्टर्न घाट हिल्स, यहाँ किया, बारिश किया। अब क्या होता है, कुछ हवा जो है फिर ऊपर से ही क्या करता है, चला जाता है, ठीक है। ये ऊपर से क्या करेगा, साउथ वेस्टर्न साइड में ही ऐसे चलाते जाएगा। अब ये हवा जाके कहाँ टकरा है, देख रहे नॉर्थ ईस्ट एरिया में आ गया, अभी हवा आ गया। अब जब ये हवा जा रहा है तो बे ऑफ बंगाल से भी जा रहा है, देख रहे हो, बे ऑफ बंगाल से भी जा रहा है। यहाँ पे जब ये राइज किया तो कुछ हवा, सारा तो बारिश कर दिया, लेकिन कुछ तो बचा होगा, वो ऊपर ही चला गया, ठीक है। अब वो ऐसे फ्लो करना, वेस्टर्न घाट से फिर फ्लो करना, आगे बढ़ा, ठीक है। अब ये आगे बढ़ रहा है साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से। तो अब देखो, अब बे ऑफ बंगाल से पानी लेके जा रहे हैं, बे ऑफ बंगाल से पानी लेके जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब जैसे यहाँ पे आएगा, इस एरिया में शिलोंग में आएगा, शिलोंग ये जो हिल्स है यहाँ पे टकराएगा, अब यहाँ बारिश करेगा, ठीक है। सब शिलोंग का हिल्स है मान लो, अब ये वाला वेस्टर्न घाट जो यहाँ से टकराया, राइज किया, बारिश किया, ठीक है। अब बोला चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हवा ऊपर से ऊपर आगे बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। अब क्या हो रहा है, बे ऑफ बंगाल से मान लो, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से फिर पानी लेके गया, अब फिर यहाँ पे इसको शिलोंग मिल गया, ठीक है, इधर मिल गया। अब वहां भी हिल्स है, ठीक है, वहां भी प्लेटूस है, सॉरी, तो वहां भी प्लेटूस है। अब क्या होगा, यहाँ पे प्लेटू टकराया, फिर वो राइज किया, फिर वहां पे बारिश करेगा। इसलिए शिलोंग में क्या होता है, सारा टकराएगा, ऊपर राइज करेगा, फिर बारिश करते रहेगा। इसलिए शिलोंग में चेरापूंजी वो सब जगह में आपको हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिल जाता है, क्योंकि जा रहे बे ऑफ बंगाल से, देख रहे हो, पूरा पानी लेके जाएगा, हवा पानी लेके जाएगा, ठीक है, पानी लेके जाएगा, मॉइस्चर लेके जा रहा है, टकरा रहे, फिर ऊपर राइज कर रहे और बारिश करते जा रहा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, शिलोंग से उसका मन भर गया, अब शिलोंग का प्लेटू से टकराया, वहां बारिश किया, अब उसका मन भर गया। अब क्या करेगा, वो ऊपर से फिर जाएगा, अब आसाम की तरफ आ रहा है। अब देखो, अभी आसाम की तरफ जा रही है ये हवा आसाम की तरफ जा रही है। यहाँ पे क्या है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय पढ़ाया था मैंने, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फुटहिल्स ऑफ हिमालय इधर है। अब फिर क्या करेगा, अब हिमालय से टकराएगा, फिर वो राइज करके फिर ऊपर जाके पूरा फिर बारिश होगा। अब इसलिए आसाम में भी रेनफॉल होना शुरू हो जाएगा, क्लियर है। अब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार और अच्छी तरह से समझा देता हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। पहले क्या हो रहा था बच्चों, ये मान लो अरेबियन सी है, ये मान लो इंडिया है, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है,
ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अरबियन सी से ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में साउथ वेस्ट मानसून विंड आ रहा है। अरबियन सी से क्या करेगा, ये सारा जो मॉइस्चर है वो कलेक्ट करके यहाँ पे वेस्टर्न घाट में टकराया, वेस्टर्न घाट में टकराया, राइज किया और बारिश किया। इस साइड बारिश किया, लेकिन इस साइड बारिश नहीं हुआ। अब कुछ हवा जो है ऐसे चला जाएगा, कुछ हवा जो है कुछ ब्रांच ऐसे आ रहा था, इस डायरेक्शन में भी आ रहा था। अब वो जाके फाइनली कहाँ कराएगा, इस मान लो शिलोंग है। शिलोंग में क्या है, प्लेटू है, ठीक है। प्लेटू से टकराया, प्लेटू से टकराया, फिर हवा प्लेटू से टकराया, फिर हवा राइज किया। बे ऑफ बंगाल से जब भी हवा जा रहा है, यहाँ से फिर वेस्टर्न घाट से पार होते गया, वेस्टर्न घाट से पार होते गया, यहाँ से भी आ रहा है। अब ये क्या करेगा, बे ऑफ बंगाल जो है, बे ऑफ बंगाल, इस एरिया से भी ये मॉइस्चर लेके जाएगा, ये हवा मॉइस्चर लेके जाएगा, फिर शिलोंग में टकराएगा, शिलोंग में टकराएगा, शिलोंग में टकराया, शिलोंग का प्लेटू में टकराया, राइज हुआ, कूल डाउन हुआ ऊपर, फिर बारिश होना शुरू हो गया। इसलिए शिलोंग में बहुत ज्यादा बारिश देखने को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से इसका मन भर गया, अब फिर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे हिमालय का फुटहिल्स है, हिमालय का फुटहिल्स है, ठीक है, हिमालय का फुटहिल्स है इस एरिया में। अब फिर से ये हवा का मन हो गया, अभी आगे बढ़ रहा है, अब आगे बढ़ रहा है, अभी हिमालय का फुटहिल से टकराएगा। अब फिर क्या करेगा, ये आसाम वाले एरिया में, आसाम वाले एरिया में बारिश करना, आसाम वाले एरिया में बारिश करना शुरू कर देगा। फिर से फुटहिल ऑफ हिमालय से टकराया, राइज किया, हवा ठंडा हुआ, फिर यहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो फिर से मैंने नटसेल समझा देता, अरबियन सी से ये साउथ वेस्ट जो है हवा आया, साउथ वेस्ट हवा आया, क्या लेके आया, मॉइस्चर लेके आया, वेस्टर्न घाट में टकराया, ऊपर ठंडा हो गया, फिर बारिश करना शुरू कर दिया। फिर हवा यहाँ से मूव किया, ये हवा बे ऑफ बंगाल से जा रहा है। अब बे ऑफ बंगाल में भी तो पानी है ना, वोल्केनो थोड़ी ना है, तो वो जब जाएगा तो वहां से वो बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर ले लेगा। यहाँ से जो हवा जा रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, वो भी बे ऑफ बंगाल से जो है मॉइस्चर ले लेगा। वो मॉइस्चर लेके फिर फाइनली शिलोंग का प्लेटू में वहां पे टकराएगा, प्लेटू टकराया, फिर से वो राइज किया, वहां पे बारिश करना शुरू करेगा। इसलिए शिलोंग और मेघालय और चेरापूंजी एरिया में हमें सबसे हाई रेनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से देखो इतना सारा मॉइस्चर लेके जाएगा, मॉइस्चर लेके जाते रह रहा है, यहाँ टकरा रहा है, फिर बारिश हो रहा है, टकरा रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है। अब जो बाकी हवा बचा, फिर से उसका मूड खत्म हो गया, उसका मूड खराब हो गया, ठीक है। अब वो आगे बढ़ेगा, अब आगे बोला कि बहुत चलो बहुत बारिश कर लिया यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो आगे जाके कहाँ जाएगा, हिमालय का जो फुटहिल्स है, हिमालय का फुटहिल्स में टकराया, फिर से वही सेम सेम प्रोसेस, राइज करेगा, ऊपर ठंडा होगा, फिर से यहाँ पे असम एरिया में क्या करेगा, बारिश करना, नॉर्थ ईस्ट एरिया में बारिश करना शुरू कर जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आई थिंक हो गया होगा, बिल्कुल मैंने कबाड़ा कर दिया बिल्कुल बोर्ड का, बट चलिए जो भी हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो टेंशन नहीं रहता है, ठीक है। ये कहाँ गायब हो गया, ठीक है, ये सब का यही प्रॉब्लम रहता है, जल्दी गायब हो जाता है, फिर ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया, कहाँ गया ये, हाँ जल्दी से खुल जाओ, खुल जाओ सिम सिम, ठीक है। अब ये खुलेगा, खुलने में भी इसका पता नहीं मूड खराब है क्या, हाँ। तो ये क्लियर हो गया हमें, इट राइजेस अप एंड ऑन गेटिंग कोल्ड रेन ऑकर्स, ये सब मैंने ऑलरेडी समझा चुका है, समझा दिया है, ठीक है। अब आगे जो है ये वाला था आई थिंक, हाँ। तो while flowing over the Bay of Bengal, the wind again takes enormous amount of moisture and then advances towards Assam and north east, हम बोला था, ठीक है। जो वो मॉइस्चर क्या करता है, बे ऑफ बंगाल से फिर जाता है, ये जो हवा देख रहे हो, ये फिर क्या हो रहा है, इस वेस्टर्न घाट से होते हुए फिर ये हवा ऐसे जा रहा है, बे ऑफ बंगाल से जाके फिर यहाँ टकराएगा, ये देखो यहाँ पहले शिलोंग में टकराए, फिर असम की तरफ जाएगा, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके जाएगा। It hits the Meghalaya plateau and as a result high rainfall takes place on the southern slope of the plateau। अब क्या होता है, मेघालय का जो साउदर्न स्लोप है, वहां पे मेघालय जो है, जो साउदर्न स्लोप है इधर में, ठीक है, मेघालय एरिया में, वहां पे बारिश करना शुरू करेगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, मेघालय प्लेटू, ठीक है। द चेरापूंजी एरिया ऑफ द मेघालय प्लेटू रिसीव्स अबाउट 1250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। दिस विंड देन क्रॉसेस द मेघालय प्लेटू एंड एंटर्स इनटू असम। फिर वो मैंने आपको समझाया था, मेघालय से फिर उसका मन भर गया, आगे जाके जो हिमालय का फुटहिल है वहां पे टकरा के फिर असम में बारिश करेगा। It then moves further north and gets obstructed by foothills of the Himalayas। जो हिमालय का फुटहिल है वहां से ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा वो हवा, वो फिर राइज करेगा, वहां बारिश करना शुरू कर देगा। इन दिस वे असम एंड द फुटहिल्स ऑफ हिमालय आल्सो रिसीव हेवी रेनफॉल ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग समर। तो इसलिए समर के टाइम में क्या होता है, हमें बारिश देखने को मिलता है। और सबसे हाईएस्ट कहाँ पे, मेघालय चेरापूंजी, याद रखना। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि देखो बे ऑफ बंगाल से सारा हवा सारा जो मॉइस्चर है लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो हवा तो बे ऑफ बंगाल से होकर जा रहा है ना, मॉइस्चर ले रहे हैं। पहले मेघालय प्लेटू से टकराया, फिर मेघा प्लेटू का वहां पे टकराया, जितना बारिश करना था कर गया, फिर जो बाकी हवा है वो आगे चलते हैं, फिर असम को क्रॉस करते हुए गया, फिर जो हिमालय का फुटेज है वहां टकराया, फिर असम के साइड में बारिश करना शुरू कर दिया। सब मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है और नहीं समझाऊंगा, एक ही चीज बार बार करते करते वो हो जाता है, ठीक है। द नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑन द अदर हैंड ब्लो ड्यूरिंग विंटर। अब मैंने बोला था ये तो साउथ वेस्ट ऐसे जा रहा है, अब वो जो मानसून विंटर वापस से रिवर्स भी तो करेगा, आना भी तो है ना, वही रहेगा क्या। तो जैसे साउथ वेस्ट ऐसे गया, साउथ वेस्ट ऐसे जा रहा था, अब फिर से वो जब रिट्रीट करेगा तो नॉर्थ ईस्ट बन के आएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, रिट्रीट करेगा तो वो नॉर्थ ईस्ट बन के आएगा। कहाँ गया, आई थिंक आगे किया हुआ है मैंने, हाँ। तो यहाँ पे भी नहीं है, अरे कहाँ गया, नॉर्थ ईस्ट वाला विंड कहाँ गया, नॉर्थ ईस्ट वाला, अरे यार नॉर्थ ईस्ट विंड मैंने कहाँ रख दिया,
नॉर्थ ईस्ट कहाँ रख दिया, हाँ ये देखो। तो ये जो अभी तो हमने साउथ वेस्ट के बारे में पढ़ा, साउथ वेस्ट मानसून ऐसे जा रहे हैं, साउथ वेस्ट हवाएं जो जा रहे हैं मुझसे लेके जा रहे हैं, सारा बारिश पड़ा। फिर ये जो साउथ वेस्ट फिर वो घूमेगा ही ना वापस, वापस तो घूमेगा ही ना। ठीक है, ये यहाँ से समझ लेते हैं, ये वाला मैप से समझ लेते हैं। ठीक है, अब मान लो कि ये जो है साउथ वेस्ट ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से ही करते हैं, पता नहीं इसका ये बोर्ड कहाँ पे ये चला गया। तो साउथ वेस्ट ऐसे जा रहे हैं, साउथ वेस्ट ऐसे जा रहे हैं, फिर वो वापस आएगा ना। तो ये जो वापस आ रहा है, ये जो हवा वापस आ रहा है, ये जो हवा वापस आ रहा है, इसे क्या कह रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब ये जो हवा वापस आएगा, इसे ये जो साउथ वेस्ट से गया, फिर से ये हवा वापस आएगा नॉर्थ ईस्ट, इस साइड से जो आ रहा है, ये हवा जो ऐसे आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून। और ये कब आएगा, ये विंटर के टाइम में आएगा। ठीक है, विंटर के टाइम में भी क्या करेगा, कुछ बारिश करेगा। कैसे करेगा देखना अब। ठीक है, कुछ बारिश होता है ना विंटर के टाइम में, देखना क्या होता है। आज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिस कोल्ड विंड फ्लोज फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड एंटर्स इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखो कहाँ पे होता है, सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया से मूव करते हुए आता है। ये देखो, ये देखो, ये सेंट्रल एशिया से ये हवा वापस आ रहा है, ये हवा वापस आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है। और इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट से ही ये एंटर करता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से ही क्या करता है, ये एंटर करता है। समझ गए होगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, तो इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कह रहे हैं। द नॉर्दर्न हिमालयस माउंटेन एक्सटेंड एज अ बैरियर टू दिस कोल्ड विंड एंड सो द नॉर्दर्न इंडिया इज नॉट अफेक्टेड बाय सीवियर कोल्डनेस ड्यू टू दिस विंड। अब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था पिछला वीडियो में कि क्या होता है, हिमालय एज अ बैरियर खड़ा रहता है ना। अब यहाँ देखो, फिर से यहाँ बार बार जाना पड़ता है, यही प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। अब देखो बेटा, इधर हिमालय है, ये एरिया में पूरा हिमालय है। यहाँ से जो हवा आ रहा है, हिमालय क्या कर रहा है, एज ए बैरियर, 8,000 मीटर का हिमालय। ठीक है, तो यहाँ से जो हवा आ रहा है, हिमालय क्या कर रहा है, मुझे हिमालय मान लो, पीछे से जो हवा आ रहा है, मैं एज ए बैरियर खड़ा हूँ। ठीक है, मैं एज ए बैरियर खड़ा हूँ, और मैं आने वाले मेरे जो बच्चे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, उसे मैं ज्यादा इफेक्ट होने नहीं दे रहा हूँ। इंडिया का जो नॉर्थ साइड है उसे मैं ज्यादा इफेक्ट होने नहीं दे रहा हूँ। मैंने पूरा हवा पीछे से रोक रखा है, जो सेंट्रल एशिया से आ रहा है, हिमालय एज ए बैरियर बन के रखा हूँ। इसलिए क्या होता है, जो नॉर्दर्न साइड होता है इंडिया में, उतना ठंडा भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सारा हिमालय झेल लेता है। देख रहे हैं हिमालय कितना पावरफुल काम कर रहा है, ऊपर से जितना भी ठंडा हवा आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहा है, उसे सारा रोक के रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, पिछला वीडियो में भी समझाया है, बार बार एक ही चीज समझाते नहीं रहूंगा। ठीक है, द नॉर्दर्न हिमालयस माउंटेन स्टैंड, ये मैंने पढ़ा दिया। हाउएवर ए पोर्शन ऑफ दिस विंड कम्स अक्रॉस द हिमालयस एंड एंटर्स इनटू इंडिया। अब क्या होता है, लेकिन कुछ पोर्शन, अब सब तो रोक नहीं पा रहे। अब मान लो मैंने इतना रोक लिया, लेकिन ऊपर से यहाँ तक मैंने रोक लिया, अब इस साइड से तो हवा आ जाएगा। अब कुछ पोर्शन जो है फिर भी हिमालय रोक नहीं पाता है, कुछ हवा आ ही जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, कुछ हवा, ज्यादा नहीं आ पाता, मैक्सिमम तो हिमालय रोक लेता है। लेकिन अब मान लो यहाँ तक ये एरिया रोक लिया, अब यहाँ से आगे आ गया, यहाँ से आगे आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एज इट कम्स फ्रॉम द लैंड एरियाज ऑफ सेंट्रल एशिया, इट इज ड्राई एंड इट कैनॉट प्रोड्यूस रेनफॉल। ठीक है, बट व्हेन दिस विंड गोज ओवर द बे ऑफ बंगाल, इट कैरी सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। देखो अब क्या होता है, अच्छा से समझना। ठीक है, अब क्या होता है, अच्छा से समझना। कहाँ गया, हाँ ये देखो, जब साउथ वेस्ट जा रहा था, साउथ वेस्ट मानसून जा रहा था, तो यहाँ देखो, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ से मॉइस्चर लेके जा रहा था। बे ऑफ बंगाल, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ये सॉरी यहाँ अरेबियन सी है। ठीक है, ये अरेबियन सी है। तो जब साउथ वेस्ट मानसून आ रहा था, साउथ वेस्ट मानसून आ रहा था, तो अरेबियन सी से भी मॉइस्चर लेके जा रहा था, तो बारिश कर रहा था साउथ वेस्टर्न घाट में। फिर बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर लेके जा रहा था, तो चेरापूंजी नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे बारिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सी एरिया है, तो यहाँ से मॉइस्चर लेके कर रहा है। लेकिन क्या आपको यहाँ पे कहीं मॉइस्चर दिख रहा है, क्या आपको यहाँ पे कहीं भी ये सी वगैरह लैंड वगैरह देखा। अब ये तो हवा तो लैंड से ही आ रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो तो ऐसे ही आ रहा है। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आ रहा है वो तो लैंड एरिया से आ रहा है। अब क्योंकि लैंड एरिया से आ रहा है, लैंड एरिया से यहाँ तो पानी है ही नहीं। अब पानी है ही नहीं, तो उसमें मॉइस्चर होगा क्या, नहीं होगा, बट बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। क्योंकि ये जब यहाँ से साउथ वेस्ट जा रहा था, तो सीधा पानी का ऊपर जा रहा है, तो मॉइस्चर लेके जा रहा है। यहाँ भी जा रहा है तो मॉइस्चर लेके जा रहा है, पानी का ऊपर जा रहा है, राइट। अब यहाँ तो पानी है ही नहीं, और नॉर्थ ईस्ट हमें पता है कि लैंड एरिया से ही क्या कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहा है। क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट एरिया से ही, सेंट्रल एशिया से ही आ रहा है। सेंट्रल एशिया में कहीं भी आपको यहाँ पानी देखने को मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है ना। अब ये जो ऐसे आ रहा है, ये क्योंकि पानी नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इस हवाओं में, नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होगा, मॉइस्चर बिल्कुल कम होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जब वो आएगा, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जब यहाँ पे आएगा, तो उसमें मॉइस्चर क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। ठीक है, मॉइस्चर कम होने का वजह से क्या होता है बेटा, वो बारिश नहीं कर पाता है। लेकिन 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 क्या होता है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, अब यहाँ से तो आया, तो ठीक है, वो बारिश नहीं किया, वो ज्यादा बारिश नहीं किया, आधा हिमालय ने रोक लिया इस साइड, बाकी जो बचा कुचा बारिश नहीं किया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट, ये बे ऑफ बंगाल से तो फिर जाएगा, ये बे ऑफ बंगाल से तो फिर जाएगा ना बच्चों। ये क्या हो गया, काम ही नहीं कर रहा है। तो ये बे ऑफ बंगाल से जो जाएगा, ये जो नॉर्थ ईस्ट हवा, ये जो बे ऑफ बंगाल से ऐसे जाएगा, ये जो बे ऑफ बंगाल से, और मैप होना चाहिए, ये देखो, हाँ ये देखो, ये हवा जो बे ऑफ बंगाल से जो जा रहा है, ठीक है,
अब कुछ हवा तो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है ना, तो बे ऑफ बंगाल से कुछ हवा आप लेके जाएगा, सॉरी, बे ऑफ बंगाल से कुछ मॉइस्चर लेके जाएगा, बे ऑफ बंगाल से कुछ मॉइस्चर लेके जाएगा। अब ये क्या करेगा, जब ये ऐसे मूव करेगा तो इस एरिया में, साउथ इंडिया में विंटर का टाइम में थोड़ा बारिश होता है। क्यों होता है आप समझ गए होगे, क्योंकि लैंड से आया तो चलो उसके पास कोई मॉइस्चर है नहीं तो बारिश कर ही नहीं पाएगा बेचारा, लेकिन जब ये बे ऑफ बंगाल से जाएगा तो फिर ये मॉइस्चर लेके जाएगा, और जब ये मॉइस्चर लेके जाएगा, जब ये रिटर्न हो रहा है तो इस एरिया में क्या होगा, ये थोड़ा सा बारिश करके जाएगा। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज आपको सारा फेनोमेनन बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वहां पे यही लिखा है, एज इट कम्स फ्रॉम द लैंड एरियाज ऑफ सेंट्रल एशिया, मैंने अभी समझाया, लैंड एरिया ऑफ सेंट्रल एशिया इट इज ड्राई, उसमें अब सेंट्रल एशिया में पानी नहीं है तो बेचारा हवा में उसको मॉइस्चर मिलेगा ही नहीं, वो जब आएगा तो बारिश कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। एंड इट कैनॉट प्रोड्यूस रेनफॉल, बट व्हेन दिस विंड फ्लोज ओवर द बे ऑफ बंगाल, मैंने समझाया था ना, बे ऑफ बंगाल से जैसे ही हवा आएगा, नॉर्थ ईस्ट से जो बे ऑफ बंगाल से जो हवा आ रहा है, बे ऑफ बंगाल से जो ऊपर से जो हवा आ रहा है वो मॉइस्चर लेके जाएगा बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। इट कैरी सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। This moisture carrying wind then gets obstructed with the eastern Ghat and thus rainfall takes place on the east coast, especially along the Coromandel coast, ठीक है। तो वही मैंने आपको समझाया, वही मैंने आपको समझाया था बच्चों, ठीक है। वही मैं आपको समझा रहा था कि क्या होगा, जब ये बे ऑफ बंगाल से, जब बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके जाएगा तो ये ईस्टर्न घाट में टकराएगा, ये ईस्टर्न घाट में टकराएगा, ठीक है। ये फिर से, ये इस साइड में ईस्टर्न घाट है, ये जो हवा आ रहा है, ये जो हवा आ रहा है बे ऑफ बंगाल से, यहाँ मान लो ईस्टर्न घाट है, ये जो हवा आ रहा है बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके जाए, टकराया, राइज किया, कूल डाउन होगा, फिर यहाँ बारिश करेगा, तो ईस्टर्न कोस्ट में क्या करेगा ये बेटा, बारिश करके जाएगा। इसीलिए इसीलिए बेटा क्या होता है, विंटर के टाइम में आपको साउथ इंडिया में बारिश देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ये जो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके आया, ईस्टर्न घाट से टकराया, ईस्टर्न घाट से टकराया, ईस्टर्न घाट से जैसे ही टकराया, ये हवा जो है क्या करेगा, ये हवा राइज करेगा, ऊपर ठंडा होगा, फिर इस जगह पे क्या करेगा, वो रेनफॉल करना शुरू कर देगा। क्लियर है, आपको अब समझ में आ गया होगा सारा फेनोमेना। इसीलिए क्या होता है, विंटर के टाइम में आपको साउथ इंडिया में थोड़ा सा बारिश देखने को मिल जाता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके आता है, फाइनली वो क्या करता है, ईस्टर्न कोस्ट में बारिश करता है, ईस्टर्न घाट से टकराता है, फिर वही सेम प्रोसेस, हवा राइज करता है, ठंडा होता है, फिर वो बारिश करना शुरू कर देता है। क्लियर है, तो यहाँ से, और ये कोरोमंडल कोस्ट मैंने आपको बताया भी था पिछला क्लास में, तो कोरोमंडल कोस्ट में क्या करता है, बारिश करके जाता है। क्लियर है, तो आज भी हमारा क्लास यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आज यही सारा नॉर्थ ईस्ट में दिया, देखो, और मैंने यहाँ से समझाना चाहिए था, मैं बार बार वहां जा रहा था, ठीक है। तो ये जब नॉर्थ ईस्ट आ रहे, देखो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके आ रहे, ये ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में टकराया, ईस्टर्न घाट में टकराया, राइज किया, फिर बारिश होगा। तो ये कोरोमंडल कोस्ट इधर है, यहाँ पे क्या होगा, बारिश होगा। इसलिए विंटर के टाइम में साउथ इंडिया में थोड़ा बारिश देखने को मिलता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से जा रहे, देख लो, समुद्र से जा रहे, थोड़ा मॉइस्चर लेके जा रहे हैं, और जैसे ही टकराएगा फिर राइज करेगा, फिर वो बारिश करना शुरू कर देगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो आज का क्लास हमारा यही खत्म होता है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, एंड आई एम वेरी सॉरी कि पार्ट बाय पार्ट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा मजबूरी आप भी समझो, बट जैसे भी हो करना है, ठीक है। तो वन शॉट जो भी होगा एक बार कंपाइल कर देंगे, जितना भी वीडियो बनाया है, फिर उसको वन शॉट बना देंगे। आई थिंक ये 6-7 घंटा का वीडियो तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, एंड गुड नाइट, अच्छा से पढ़ो, ठीक है, चलो।